Assalamu alaikum and good morning everyone. It is noon by the way. Please let me know that you can hear me. मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे बता दें. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू. आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है? यस सर आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. तो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह. आपने प्रीवियस जो मैंने काम दिया था करने को वो किया हुआ है सबने? यस सर। यस सर। समझ तो नहीं आया? यस सर किया हुआ है। ओके, गुड. तो हम शुरू करते हैं. आज हमारा नया टॉपिक है, बिल्कुल डिफरेंट, जो पहले हमने नहीं पढ़ा हुआ. तो हम उसके लिए पहले फाउंडेशन बनाएंगे कि वो क्यों पढ़ना है और उसके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये टॉपिक क्या है. तो इधर मैं लिखता हूँ आज का टॉपिक. एक्सक्यूज मी. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज एरेज. आपकी बुक में ये अलग से एक चैप्टर होगा प्रोबेबली, जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसमें रॉबर्ट लाफोर की जो बुक है उसमें ये अलग से एक चैप्टर होएगा. और एरेज क्या होते हैं अब हम इस पे बात कर रहे हैं. मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप एक वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह ज़ैन, थैंक यू वेरी मच. अच्छा, मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ फ़िलहाल. अगर आपको कोई इशू हो, कोई ऐसा मैसेज हो जो लाजमी करना है तो वो कर दें, मैं फिर उस वक्त चेक कर लूँगा. मतलब ऐसे अगर वैसे ही मैसेजेस करने हैं तो अवॉइड करें अभी फ़िलहाल. तो लेट्स टॉक अबाउट अरेज. इसके साथ मैं लिखता हूँ, आई थिंक ये बेटर है. कुछ क्वेश्चंस हैं. व्हाई डू वी नीड अरेज? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. थैंक यू. अच्छा, तो व्हाई डू वी नीड अरेज, ये बात हम कर रहे हैं. तो इसके लिए पहली बात, जो पहला कमेंट है जो आप लोगों ने पहले काम किया है ऑलरेडी, उससे मैं रिलेट करता हूँ. और वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 डिफरेंट वेरिएबल्स को ऐड करना है. तो क्या आप लूप यूज़ कर सकते हैं? तो इसका जवाब मैं डायरेक्ट दे देता हूँ खुद ही. आप यूज़ नहीं कर सकते लूप, क्योंकि 10 डिफरेंट वेरिएबल्स के 10 डिफरेंट नेम्स होंगे. फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे. अगर आपने ए और बी को ऐड करना है तो आपको लिखना पड़ेगा ए प्लस बी. फिर उसको आपने सी में ऐड करना है तो प्लस सी लिखना पड़ेगा. फिर डी वेरिएबल ऐड करना है तो प्लस डी लिखना पड़ेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि आप जैसे हम इंक्रीमेंट करते हैं उस तरीके से आप ए प्लस 1 करें तो वो बी हो जाए, या बी प्लस 1 करें तो वो सी हो जाए. मतलब आप एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पे जंप नहीं कर सकते. जब आप जंप नहीं कर सकते तो आप लूप्स यूज नहीं कर सकते. एक तरीका है सिर्फ 10 डिफरेंट वैल्यूड वेरिएबल्स को यूज करने का यूजिंग लूप, और वो ये है कि आप लूप को एक ही वेरिएबल पे रन करें और बार बार पूछें एंटर द वैल्यू, फिर वो ऐड कर दें. फॉर एग्जांपल आपका वेरिएबल है सम विच इज 0, तो सम प्लस ए कर दें और सम में सेव कर दें. तो एक ही वैल्यू पूछें, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल, वो आपने ए ऐड कर दिया. फिर दोबारा प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेकंड वेरिएबल है, इस तरह. तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे आप करवाएंगे? तो लूप के बॉडी के अंदर आप 10 दफ़ा इनपुट लें
और फिर 10 दफ़ा आउटपुट दें, ये एक पॉसिबल तरीका है। अदरवाइज आप एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पे जंप नहीं कर सकते। प्लीज लेट मी नो कि आपको ये बात समझ आई है जो मैंने अभी तक बताई है। अच्छा, समझ नहीं आई तो आपने कहना है कि समझ नहीं आई, सिंपल। बताएं सर प्लीज। सही से समझ नहीं आई। हाँ, थैंक यू, दिस व्हाट आई यस सर, समझ नहीं आई। गुड, गुड। यस सर, सही सर आप कोई समझ प्रोग्राम नहीं करवाएंगे तो फिर आई। शायद समझ मुझे आ मुझे जाए। बिल्कुल मुझे समझ आ गई है। मैं अभी बेसिकली क्या करूंगा, मैं जब इसको अभी हम जाएंगे, मैं एक एरे डिफाइन करूंगा, एरे को यूज करूंगा और फिर दोनों का फर्क बताऊंगा। लेकिन अभी तक जो मैंने बात की है वो ये थी कि आप एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पे जंप नहीं कर सकते, इसलिए आप 10 डिफरेंट नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते। लेट्स टॉक ऑन दिस। सर अरे फिलहाल इतना ही करते सर हैं। अरे है, सर अरे है क्या चीज, क्या हाँ है ये बता हाँ, रहा मैं एरे से पहले बताना चाह रहा हूँ जरूरत क्यों है, फिर बताऊंगा एरे क्या है। अभी नहीं बताना। अभी मैं खुद हूँ। ओके इसको सर। हाइड रख रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि अभी आप प्रोग्रामिंग आपने जितनी पढ़ी है अभी तक, आपने क्या किया है, आपने स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स पढ़े हैं, मतलब एज इट इज कोई चीज आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। यस, आप यूजर कोई वैल्यूज एंटर करे तो उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कर सकते हैं। यस, आप अपने प्रोग्राम का कोई खास हिस्सा बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आप कहते हैं यस, लूप का यही मतलब है कि बाकी प्रोग्राम एक तरफ रहे और एक खास हिस्सा जो है वो बार बार रिपीट होता रहे। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, अपने माइक बंद करें प्लीज। क्या नाम है इनका, फयाज, अपना माइक बंद करो, वरना मैं आपको फिर मुझे उधर डालना पड़ेगा वेटिंग रूम में, क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस हो रही है। मिस्टर फयाज जुनैद। ओके, थैंक यू। अच्छा, फिलहाल आप इस पे ना जाएं कि अरे क्या है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी लिमिटेशंस क्या हैं, मजीद पढ़ने की जरूरत है भी या मुकम्मल हो गया काम जितना चाहिए था प्रोग्रामिंग में। अब हम ये बहस कर रहे हैं अभी, और उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो आपने पढ़ा है उसके मुताबिक आप अपने प्रोग्राम का एक खास हिस्सा रिपीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने ये हेलो वर्ल्ड जो है 10 बार लिखना है फर्ज करें, तो आप ये 10 बार लिख सकते हैं। कैसे? इसके शुरू में लिखें, लेट्स यूज द फॉर लूप। फॉर इंटीजर I is equal to 1, I is less than equal to 5, I plus plus। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, बाय द वे यहाँ मैं ब्रैकेट्स अगर ना भी लगाऊं तो एक लाइन तक स्कोप होता है अपने जो हमारे फॉर लूप का, या किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो एक लाइन तक तो बगैर ब्रैकेट के भी उसका असर होता है। एक लाइन से ज्यादा अगर है तो फिर उसमें इशू आएगा। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ओके, तो अब मैं इसको रन करता हूं। तो फॉर लूप क्या करता है, ये कोड जो है हमारा, इसको हेलो वर्ल्ड कितनी बार लिखा गया है? 5 दफा। वालेकुम अस्सलाम। अगर आप एंड लाइन कर देंगे तो ये नीचे को लिखा जाएगा, जाहिर है। अब दोबारा चलाते हैं हम इसे। तो हम ये तो कर सकते हैं लूप से,
ये बाय द वे ये 5 दफा लिखा है क्योंकि ये ऊपर ये स्पेस खत्म हो जाती है तो इसलिए वो ऊपर चला जाता है। अच्छा, तो मैं 10 दफा भी लिख सकता हूँ, 15 दफा भी लिख सकता हूँ। मैं अपने आ, अभी तक इतनी प्रोग्रामिंग मैंने पढ़ी है कि मैं एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवा सकूं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 दफा ये हुआ है तो साथ में यहाँ पे लिख दूं कि लूप हैंड्स, तो ये भी आ जाएगा साथ ही। एंड पे क्या आएगा एक बार, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है तो जो लूप के अंदर जो एक लाइन है वो लूप के अंदर समझी जाएगी, वो बार बार आएगी, और जो दूसरी लाइन है वो एक ही बार आएगी, सिर्फ वो लूप से बाहर है। वेल, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। ओके, अब हम एक और काम करते हैं और वो ये है कि मुझे 10 या 5 या 3 वेरिएबल्स को, फॉर एग्जांपल इंटीजर a which is 4 let's say, फिर b which is 6, फिर c which is 3, फिर d which is 2, ये वेरिएबल्स हैं। मुझे इनको आपस में ऐड करना है और मैं चाहता हूं कि इस तरह के, ये तो 4 वेरिएबल है ना सिर्फ, इस तरह के अगर 5 वेरिएबल्स हों या 6 वेरिएबल्स हों या 10 वेरिएबल्स हों तो क्या मैं लूप यूज करके इन वेरिएबल्स को ऐड कर सकता हूं? ये मेरा सवाल है। कोई जवाब देना चाहता है? यस नो कुछ? सर जी अजान हो रही है। सर अजान हो रही है सर। अच्छा, इधर नहीं हो रही अभी, पता नहीं। एग्जैक्ट सर अजान का टाइम हो गया। एग्जैक्ट टाइम हो गया है तो हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। कितनी देर चलेगी अजान? 5 मिनट? यस सर 5 मिनट। ठीक है, आप अजान सुने प्लीज। ओके, हो गई अजान? वेल गाइस, मेरे पास वेरिएबल्स हैं ए बी सी और डी। मुझे इनको ऐड करना है। मैंने एक 5वां वेरिएबल लिया खुद से विच इज सम, उसकी वैल्यू रखी है 0। तो मैंने कहा सम इज इक्वल टू सम प्लस ए। तो सम में क्योंकि 0 है तो 0 प्लस ए मीन 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, और ये 4 सेव कहाँ हो जाएगा? सम में। ओके, फिर क्या है? अब सम में क्या पड़ा हुआ है? 4, और बी में क्या है? 6। 4 प्लस 6 10, ये 10 किस में चला जाएगा? सम में। फिर अब सम में 10 है, 10 प्लस 3 13। फिर सम में क्या है? 13, 13 प्लस 2 15। तो सी आउट सम में 15 आंसर आना चाहिए। लेट्स सी।
इसको हम एक्सक्यूज मी रन करते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर, आ रही है। ओके, सर आ रही है। यस सर, आ रही है 15 आवाज। आंसर आ गया है, 15। ओके, तो मैं बता रहा हूँ सर ये कि जैसे जी सर जैसे आपने एक प्रोग्राम किया था ऐड फर्स्ट 20 नंबर वाला, जी उस तरह से है। हाँ, उस तरह से है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें एक फ़र्क था। मैं बता रहा हूँ कि अगर रैंडम नंबर हैं, मैंने 4, 6, 10, 12, 20, 30, 100, 105, 3, 0, अगर मैंने इस तरह के नंबर ऐड करने हैं, तो मुझे तो नहीं पता ना कि यूज़र जो है वो पहले 4 लिखेगा या फिर 6 लिखेगा या फिर 3 लिखेगा। मैं एक वेरिएबल से दूसरे पे जंप नहीं कर पा रहा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर फर्स्ट 20 नंबर्स हैं तो मुझे पता है पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है एंड सो ऑन। यहाँ पे जब इंक्रीमेंट एक एक का है तो मुझे पता है, तो मैं लूप के अंदर आई प्लस प्लस करके उसको 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6 बनाता जाऊंगा। लेकिन 4 से 6, 6 से 3, 3 से 2 या 10 या 1000 मैं नंबर कैसे बनाऊंगा? मुझे तो पता नहीं है ना। आपको मेरी बात समझ आ रही है अब? यस सर, आप समझ आ तो गई है। it वहाँ पे is सीक्वेंस not से दिए वैसे यहाँ possible रैंडम for दिए होंगे। you, it is not possible for you that you can add random numbers using loops, because you do not know the यस सर। values of those numbers. Loops can add a specific number, मतलब +1 भी हो सकता है, जब हम i प्लस प्लस करते हैं उसको हम i इज इक्वल टू i+5 भी कर सकते हैं, वो 5 भी ऐड कर सकता है, वो 10 भी, 20 भी कर सकता है, लेकिन एक फिक्स नंबर ऐड करेगा। जैसे हमने अरिथमेटिक सीरीज बनाई थी, जो मैंने पेपर में क्वेश्चन दिया था आपको, तो अरिथमेटिक सीरीज में कोई खास नंबर ऐड हो सकता है लूप में, लेकिन लूप में जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि रैंडम नंबर्स को क्या आप ऐड कर सकते हैं? मेरा सवाल समझ आ गया अब? यस सर, आप समझ आ गया। थैंक यू। तो जिन लोगों को समझ नहीं आया वो प्लीज ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुनेंगे कि मैंने सवाल किया क्या था, और उसके बाद फिर मैंने कौन सी एग्जांपल दे के उसका जवाब बताने की कोशिश की है। जब आप ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगा कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं बढ़ता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। मैंने सिर्फ ये वाजे करना था कि अभी तक आपने जितनी प्रोग्रामिंग लॉजिक तरीके पढ़े हैं, जो तरीके सीखे हैं, उसके मुताबिक आप रैंडम नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते छोटे कोड के साथ। आप ऐड कर सकते हैं इस तरह, बार बार लिख के कर सकते हैं, फिर कोई मसला नहीं है। आप यूजर से कहें प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, वो फर्स्ट नंबर देगा, फिर प्लीज एंटर सेकंड नंबर, पहले का नंबर को ए में सेव कर लें, दूसरे को बी में कर लें, फिर प्लीज एंटर थर्ड नंबर सी में सेव कर लें, प्लीज एंटर फोर्थ नंबर डी में सेव कर लें एंड सो ऑन, चलते जाएं। चाहे इस तरह 100 नंबर कर लें, लेकिन 100 दफा आप लिखेंगे प्लीज एंटर फर्स्ट, प्लीज एंटर सेकंड, प्लीज एंटर थर्ड एंड सो ऑन। और उसके बाद फिर क्या होगा? फिर आप उन सब नंबर्स को किसी लूप में ऐड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप ए से बी प्लस सी जो है वो प्लस प्लस करके नहीं जा सकते। आपको ए से बी और बी से सी सारे नाम अलग से एक एक लाइन में ऐड करने पड़ेंगे। मैक्सिमम कोई यूं कर सकता है कि ए प्लस बी करके किसी एक में सेव कर ले, फिर उस जवाब में सी ऐड करे, फिर उस जवाब में डी ऐड करे। सिंपली ये कि आप किसी लूप के अंदर एक स्मॉल कोड के साथ एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पे जंप करके एक लाइन में रैंडम नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते। आर वी क्लियर? मसला समझ आ गया? यस सर। सर। ओके। यस मैं सर। बेसिकली ये इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में हमेशा, कि जब भी आप कोई नई चीज पढ़ते हैं तो आपको ये ना लगे कि ये मुझे पढ़ना मेरे लिए मुसीबत है। एक्चुअली हर नई चीज आप इसलिए पढ़ते हैं कि जो पहले से मुसीबतें हैं उनको आसान किया जाए। तो आप याद रखें, आप जो एरेज पढ़ने जा रहे हैं ये कोई मुसीबत नहीं है आपके लिए, बल्कि ये एक मुसीबत का हल है। और मुसीबत मैंने अभी आपको बताई है कि क्या है। कोई बंदा कह दे कि मुझे 100 तक नंबर ऐड करने हैं, तो आप के लिए मुश्किल हो जाएगा छोटा कोड लिखना। आप एक लंबा कोड लिख के तो उसका मसला हल कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हमने जो लूप्स पढ़े हैं, जो टूल्स हमने पहले पढ़े हैं, उनको रिलेट करें किसी चीज से, और हम क्या करें, हम कोई ऐसी टेक्निक डेवलप कर लें कि रैंडम नंबर्स को भी हम आसानी से प्लस कर सकें या मल्टीप्लाई या जो भी करना हो नंबर्स को डील कर सकें। बेसिकली मतलब ये है। लेट्स नाउ मूव टूवर्ड्स द एरेज। तो एरेज क्या है?
arrays are array as from the name, I mean आप arrangement इसको लफ्ज समझें अगर arrangement और क्या कहते हैं उसे हम, array क्या है, a set of variables. अच्छा ये A B C D E F सम कुछ और इस तरह के नाम, ये भी सेट ऑफ वेरिएबल्स, लेकिन array is a special set of variables. It is a special kind of the set of the variables. And what is it? ये अब मैं बताने जा रहा हूँ. Array basically क्या है, एक set of variables है, I mean एक group of variables है, and that group of variables is very well organized. Organized in what way? I'm going to tell you this. Okay, so array basically is a collection of variables or a set of variables. And what is the speciality of this set of the variables? कोई आपसे कहे write a set of variables, तो A B C D is a set of variables, but array is a special set of variables. इसमें क्या खूबी है वो बताने जा रहा हूँ अब मैं आपको. फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एक वेरिएबल a. ये क्या है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है a. अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है a, उसके साथ मैंने ये दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख दी और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया फर्ज करें 5. नाउ दिस इज मैजिक. दिस इंट type integer a is variable name and 5 का मतलब ये है कि ये 5 वेरिएबल्स हैं इकट्ठे. ये फर्क है इस int a में और इस int a5 में. ये फर्क है कि ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम है a. यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल नहीं है बल्कि 5 वेरिएबल्स हैं. अब आपका सवाल शायद आपके जहन में आया हो कि उन 5 वेरिएबल्स के नाम क्या हैं. तो मैंने आपको अब वो बताना है कि उन 5 वेरिएबल्स के नाम क्या हैं. सॉरी, ये जो मैं बता रहा हूं कि इसका मतलब है int a5, इसका मतलब है 5 वेरिएबल्स, एक वेरिएबल नहीं 5 वेरिएबल्स. What are the names of those variables? ये मैं आपको बता रहा हूँ. उनके नाम है जी a0, a1, a2, a3, a4. अच्छा ये a1, a2, a3, a4 क्या चीजें हैं? ये वो 5 वेरिएबल्स हैं जो इसके अंदर छुपे हुए हैं. अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो 5 है और ये जो a है, इन दोनों के अपने भी एक नाम है अलग से. बेसिकली ये a इज द array नेम. a क्या है? a है array नेम. और ये 5 क्या है? It is the size of the array. I mean, it tells how many variables there will be in this array. Okay, ये क्या है? Excuse me. ये 5 क्या है? It is actually size of array. This 5 is actually the size of array. This can be 10, this can be 20, this can be 100, this can be 1000, or this can be 8 or whatever you want. Int is type of array. A is the name of the array. तो ये A basically क्या है? It is the name of the array. This A is the name of the array,
And what is this int? It is the type of the array. जैसे आपके पास करैक्टर टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं, फ्लोट, डबल, इसी तरह एरे भी सब टाइप के हो सकते हैं। जितने जितने टाइप के वेरिएबल्स पॉसिबल हैं उस हर टाइप का एरे पॉसिबल है। अब ये जो मैंने लिखा है इंट a5, ये 5 जो होता है ना, अगर ये साइज है तो जो इसके अंदर इस तरतीब के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उसका जो पहला वेरिएबल है इस एरे का वो 0 से स्टार्ट होएगा। ठीक है, a0, फिर a1, फिर a2, फिर a3। क्योंकि 0 से स्टार्ट हुए हैं तो 5 से पहले पहले खत्म हो जाएंगे। अब मैं आपको समझाता हूं कि जो एरे साइज होता है, मतलब ये जो है 5, जितने एरे के वेरिएबल्स हैं वो उससे एक कम पे रुक जाएंगे। अगर ये होता ना a100 तो 100 था साइज ऑफ एरे, इसका मतलब था इसमें 100 वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल स्टार्ट कहाँ से होते हैं? a0, a1, a2, a3 करते करते कहाँ पे? a99। 100 से एक कम पे वेरिएबल्स पूरे हो जाया करेंगे। तो एक एरे जो है इंट टाइप का जिसका नाम a है, जिसका साइज 5 है, उस एक के अंदर 5 वेरिएबल छुपे हुए हैं जिनका नाम है a0, a1, a2, a3, a4। तो आपको अजान की आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, अजान ये सुन लें भी, तब तक मैं नमाज। कुछ कर जाता हूँ, ये सुन लें भी। ओके, तो मैंने आपको बताया कि एक एरे है जिसका नाम मैंने क्या रख दिया? a। इसका नाम जैसे वेरिएबल नेम के जो असूल है ना, वही एरे नेम के असूल है। इसका नाम जो जैसे वेरिएबल का नाम आपको पता है, हो सकता है अक्सा, अरकम, होस्ट, कुछ भी नाम हो सकता है इधर। तो उसी तरह से इसका भी नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने वैसे ही a लिखा है। तो इंट a5 एक एरे जिसका साइज 5 है इज इक्वल टू, एरे को जो वैल्यू देनी होती है ना, इनपुट जो देनी है, मतलब एरे को अगर जैसे हम देते हैं वेरिएबल को वैल्यू देते हैं ना, जब हम डिफाइन करते हैं इंट a इज इक्वल टू 5, अगर एरे को वैल्यू देनी हो तो इस तरह देते हैं, करली ब्रैकेट्स में जितना साइज है ना उतना नंबर लिख देंगे। तो 2, 4, 1, तो बेसिकली 2 किसकी वैल्यू है? a0 की। 4 किसकी वैल्यू है? a1 की। 5 किसकी वैल्यू है? a2 की। 1 किसकी वैल्यू है? a3 की। और 6 a4 की। अगर गौर से देखा जाए तो ये 2, 4, 5, 1, 6 आर random numbers. We can add these random numbers with a small code. How come? If we have declared these numbers as the values of the different variables of an array, because array के जो variable names हैं
उन सब में ए कॉमन है, साथ बस ये फर्क है 0 1 2 3 4 हुआ। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये एक क्या है, ये 0 1 2 3 क्या है, ये एक ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप एरे के जरिए से एक एक का इंक्रीमेंट करके चेंज कर सकते हैं। तो मैंने एक लूप स्टार्ट की है फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस सी आउट ए आई। पहली बार i की वैल्यू क्या होगी, 0 0, 0 इज लेस Zero. देन 5, ट्रू फॉल्स। Sir, 0 is greater than 5. अच्छा जी, Oh, sorry, sir. Oh, 5 is greater than 0. True है सर। 0 इज लेस देन True 5, हो गई True value होगी. condition. True 0 इज value लेस होगी. देन 5 तो लूप की बॉडी में जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है सी आउट ए आई। आई की वैल्यू क्या लिखी हुई है, आएगी सर। 0 सर Zero. I तो 0 है. तो ए 0, अब मुझे बताएं ए 0 की वैल्यू क्या है इधर, ए 0 कौन सा वेरिएबल है, पहला क्या वैल्यू है उसकी, 2 पहले 2 आ गया. 2 सर। वैल्यू है. तो यहाँ पे आएगा सी आउट में आएगा 2, फिर आएगी स्पेस, और फिर ये वापस जाएगा इंक्रीमेंट पे। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. 1, 1 इज लेस देन 5, इधर आएंगे सी सर आउट ट्रू हो गई कंडीशन. 1, जी ट्रू, थैंक यू, बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। तो सी आउट ए आई, आई की वैल्यू 1 है, ए 1 में क्या पड़ा हुआ है 4. 4, 4 तो आएगा जवाब में आएगा 4, फिर स्पेस आएगी, फिर ये 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन 5, फिर ए 2 की वैल्यू, फिर ये 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन 5, फिर ए 3 की वैल्यू, फिर ये 4 हो जाएगा, 4 इज लेस देन 5, ए 4 की वैल्यू, फिर ये 5 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। दैट्स इट, लेट्स ट्राई इट। अगर मैंने सब कुछ ठीक समझाया है आपको, जैसे हमने अभी एग्जीक्यूट किया, ड्राई रन किया है, तो इसका जवाब आना चाहिए 2 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस 1 स्पेस 6। लेट्स सी, वेरिएबल्स को इस तरह डिक्लेयर करना, ग्रुप में एक ही नाम से कई वेरिएबल डिक्लेयर कर देना, ये अरे है। ये जो चीज है ना, इस तरह से लिखना, ये अरे है। आपको समझ आ गई बात अब, प्लीज टेल मी यस और नो। यस सर, यस सर, आ Yes, गई। sir. यस सर। Okay, thank you. Let me now give you few comments on it, और उसके बाद हम different examples लूप की सॉरी arrays की करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर मैंने ऐसे किया होता कि यहाँ पे एक नंबर कम लिख देता गलती से, इधर क्या है, एरे का साइज कितना है 5, यहाँ पे कितने 5 नंबर लिखे हैं मैंने 4, 5 अभी शोर लिखा ये पहली वैल्यू A0 की है, दूसरी वैल्यू A1 की है, फिर A2 की, फिर A3 की, A4 की वैल्यू मैं लिखना भूल गया गलती से। मैं 2 नंबर भी भूल सकता था, मतलब कुछ नंबर भूल गया, कुछ लिख दिए। तो ये तरतीब से पहला नंबर पहले को जाएगा, A0 को, फिर A1 को, फिर A2 को। जो जिनकी वैल्यू जिनको मैं लिखना भूल गया हूँ, उनका क्या बनेगा, उनकी वैल्यू क्या होगी। सवाल समझ आ गया, Yes, Yes, sir. sir. जवाब देखें फिर, इसके बजाय कि मैं बताऊं, मैं आपको सर रन करें। हाँ जी, रन करने लगा हूँ जी। तो अगर आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू भी, अरे के जो जितने वेरिएबल्स है ना, उसमें अगर किसी एक की वैल्यू भी आप लिख दें और बाकियों की वैल्यू भूल जाएं या ना लिखें जानबूझ के, तो वो 0 हो जाएगी बाकी सब की वैल्यू खुद से। समझ आ गई बात। कंपाइलर का ये काम है कि जब आप अरे डिक्लेयर करें, उसमें एक वैल्यू या 2 वैल्यूज लिख दें, बाकी छोड़ दें, तो वो बाकी सबको 0 खुद ब खुद 0 फर्ज करेगा। समझ आ गई बात। यस Sir. लेकिन अगर आप एक भी वैल्यू ना लिखें तो क्या होगा, लेट्स सी। ये क्या है, अब ये रैंडम वैल्यूज हैं, इन्हें हम कहते हैं रैंडम, इन्हें हम कहते हैं गार्बेज वैल्यूज। मैंने बहुत इंट्रोडक्शन में बताया था गार्बेज वैल्यूज क्या होती हैं। जब आप वेरिएबल को कोई वैल्यू ना दें तो उसकी जो वैल्यू होती है
वो रैंडम सी एक वैल्यू होती है जिसका आपको पता नहीं होता, उसे हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। तो अगर आप एरे के किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं देंगे तो वो गार्बेज वैल्यूज ले लेगा। अंडरस्टूड? यस सर। लेकिन अगर आपने एक वैल्यू दे दी और बाकी नहीं दी तो बाकी 0 होंगी। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, यस सर अगर हम एक्स्ट्रा दे देते हैं? जी मैं आपको पूछना नहीं चाहिए था क्योंकि मैं यही बातें बता रहा था। हम अगला सवाल मेरा यही था ठीक है। कि अगर आप एक्स्ट्रा वैल्यूज दे दें तो क्या होगा, अभी देख लेते हैं। कितनी हो सर गई? एक 2 डिजिट वैल्यू भी नहीं, 11 दे दे 3 की जगह। उससे नहीं फर्क पड़ेगा, वो हम अभी करके देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, वो हो जाएगा। अच्छा जी, ये समझ आ गई यहाँ तक आपको बात? अभी ये 6 मैंने लिख दी वैल्यूज। लेट्स रन इट। इट विल गिव यू एन एरर। यस सर। कहेगा कि ये टू मैनी या एरे साइज जो है वो कम है, वैल्यूज आपने ज्यादा दे दी हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। बेसिकली वो परेशान है कि 3 किसकी वैल्यू है ना, बता नहीं सक रहा कंपाइलर को पता नहीं है कि 3 किस चीज की। इतने स्लो से क्या हो गया? इतना हैवी प्रोग्राम तो ना था ये। एनीवेज, तो कुछ मसला नेट का हो गया ना असल में। कंपाइलर हैंग हो गए। कंपाइलर को क्या बेचारे को इसको फांसी की सजा होगी कंपाइलर। सर वो नेट नेट का सर मसला। आपने कंपाइलर 3 को नहीं पहचान पा रहा, उसने नेटवर्क इशू कर दिया। नहीं, कंपाइलर इतना सियाना नहीं है। सर खाना खाना भूल गया। सर अभी खाने का भी टाइम है और नमाज का भी टाइम है। किसी अच्छा, एक काम में गया होगा। ये ठीक है सर। नीचे मतलब नीचे सर कंपाइलर मुसलमान है सीधी ना? सादी। तो कह रहा सर है सुपर बिस्किट में टू आया मैनी होगा। इनिशियलाइजर्स फॉर इंट 5। कह रहा है इंटीजर टाइप का array है जिसका साइज 5 है, उसमें आपने बहुत सी ज्यादा वैल्यूज दे दी हैं। अपने माइक बंद करें, ठीक से जी। अपने माइक बंद करें। आप सिर्फ कोई जब मैं पूछूं तब माइक ओपन करके फिर बंद कर लिया करें, या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो। ये कंपाइलर नमाज पढ़ने गया या भूख लगी हुई है उसे इस तरह की बातें ना किया करें। मैं अगर शरीफ इंसान हूं तो आप भी शराफत से पेश आए ना मेरे साथ, वरना आपके नाम तो सामने आ ही रहे होते हैं। पर मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे नज़दीक ये मसला ही नहीं है कि आप क्या बातें करते हैं, क्योंकि आप बहुत बच्चे से हैं अभी। तो ये आपकी ज़िंदगी है, हंसें खेलें बिल्कुल करें, पर काम ज़रूर करें साथ। तो मैं डांटता नहीं हूँ इन कामों पे कि आपने शरारत कर दी है। वो आपने सुना होगा, एक शेर भी था कि गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, सहमे हुए बैठे हैं, शरारत नहीं करते। तो मैं वाह वाह सर क्या। कि आप बेचारे सहमे हुए बैठे रहें, आप इंजॉय करें, साथ साथ पढ़ें जरूर। आई एम योर टीचर एंड दैट्स इट। बस मेरा मकसद ये है कि आप पढ़ जाएं अच्छा इस सब्जेक्ट को। तो हमने ये मसले देख लिए कंपाइलर के साथ। अभी हम ये क्लास एंड हो जाएगी तकरीबन 1-1.5 मिनट बाद। तो नेक्स्ट जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, गौर से सुनिए। उसमें हम ये करेंगे कि हम अपने कंपाइलर को इनपुट भी यूज़र से कहेंगे दे। यूज़र इनपुट देगा और यूज़र साहब जो इनपुट देंगे उसको मुताबिक हम उसको फिर आउटपुट या प्लस कुछ भी कर सकते हैं। बिफोर गोइंग एनीवेयर मैं चाहता हूं कि हम क्या करें, हम हाँ, हमने आउटपुट तो ले ली है पहले ही, और क्या करना है हमने, इस एरर को ख़त्म कर देते हैं। यूज़र का जो गिवन कोड है जो, अच्छा हमने अभी क्या किया है, यूज़र से इनपुट नहीं ली सिर्फ, लेकिन हमने आउटपुट करवा लिया है अरे की। ऐसा ही है ना, जो दिया हुआ है वो सब कुछ जवाब में आ गया। तो सर डबल मिलते हैं एक लिखें शॉर्ट दीजिए। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। मैं अभी दोबारा आपको लिंक भेज रहा हूँ। ओके सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।